उत्तर प्रदेश में लगभग 7 साल पहले 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती लगी थी, शुरू हुई थी, प्रक्रिया शुरू हुई थी। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती होने थे, लेकिन आज तक ये मामला यूं ही खटाई में पड़ा है, अदालतों के चक्कर लगा रहा है। हाई कोर्ट से लेकर अब सुप्रीम कोर्ट तक मामला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 12 नवंबर को तय है। सरकार को इसमें एफिडेविट दाखिल करना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका के लिए जो सवाल पूछे थे उत्तर प्रदेश सरकार से, सरकार ने अभी तक तो उसका जवाब नहीं दिया है। 24 घंटे का समय और है, देखते हैं सरकार जवाब दे पाती है या फिर मामला सुनवाई के लिए टलता है। इस मामले में हम बात कर रहे हैं याचिकाकर्ता जो ये मांग कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इस मामले में ओबीसीज के लिए आरक्षण का जो प्रावधान था उसको अब तक नेग्लेक्ट किया गया है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये पूछा था, उत्तर प्रदेश सरकार से, कि वो बताए कि इन छात्रों की याचिका में जो बिंदु उठाए गए हैं, जो आपत्तियां हैं, जो मांग है, जो याचना है, जो प्रार्थना है, उस पर सरकार का नजरिया क्या है। तो आपका पूरा नाम बताएंगे? भास्कर सिंह। भास्कर जी, आपकी जो याचिका है वो क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट में? हमारी याचिका एक्चुअली क्या है कि हम लोग हाई कोर्ट में याचिका करता थे। हाई कोर्ट ने हमारे फेवर में जजमेंट पास किया है और जो 69,000 की पूरी सिलेक्ट लिस्ट है उसको रद्द कर दिया है और फिर से बनाने का आदेश किया है। उस रद्द लिस्ट को फिर से बहाल कराने के लिए कुछ विशेष वर्ग के लोग और सरकार सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के माध्यम से हमारे जो जजमेंट आया है उसको चुनौती दी है। हमारा हाई कोर्ट में कंसर्न ये था कि ओबीसी का जो 27% कोटा है, उस 27% कोटे के स्थान पर मात्र 3.86% आरक्षण ही दिया गया है। इसी तरीके से जो एससी का कोटा 21% होता है, उसकी जगह पर लगभग 16% ही आरक्षण दिया गया है। इसको लेकर के हम लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करी थी और माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में आदेश पारित किया कि वास्तव में आरक्षण प्रावधानों का इस पूरी भर्ती में उल्लंघन हुआ, इसलिए उन्होंने 69,000 की जो पूरी सिलेक्ट लिस्ट है उसको रद्द करते हुए फिर से नए सिरे से बनाने का तो कुल मिलाकर ये जितनी कवायद हुई थी वो कवायद अब वहीं जीरो पर पहुंच गए हैं जहां से चले थे। इस मामले में तकनीकी पहलू क्या है, कानूनी पहलू क्या है, इसमें हम बात करेंगे। याचिकाकर्ताओं के वकील पुष्कर शर्मा हमारे साथ हैं। पुष्कर, ये 6 साल बाद पता चला कि जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, तो अब सुप्रीम कोर्ट में सरकार जवाब दाखिल नहीं कर पाती है समय से, तो क्या होगा? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है, कुछ मजबूरियां हैं? देखिए, रिजर्वेशन को सही से इम्प्लीमेंट नहीं करने की वजह से ही वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट हारी थी बिफोर दी हाई कोर्ट, और यहाँ पर भी उन्होंने चैलेंज किया है। मैं समझता हूँ कि रिजर्वेशन का जो सोल पर्पस है वो है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको, डिप्राइव्ड लोगों को इमेंसिपेट करना, उनको ऊपर उठाना, उनको मेन स्ट्रीम में लेके आना। इस भर्ती में उनको सबसे पीछे कर दिया गया। ओबीसीज, एससीज, एसटीज को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है उसमें। हाई कोर्ट ने पिन पॉइंट करके कैटेगोरिकली बहुत लंबा जजमेंट दिया है और एक एक चीज़ समझाई है उसके पहलू को। यहाँ पर भी काफ़ी टाइम से ये पेंडिंग है। कल उम्मीद थी कि हो जाएगा, बट अभी स्टेट अपना काउंटर एफिडेविट अभी तक नहीं फाइल किया है स्टेट ने। तो देखने वाली बात है कि स्टेट का क्या रुख रहेगा उसमें, क्योंकि कोर्ट तो मैटर को एडजुडिकेट करेगी मेरिट्स पे, बट स्टेट का स्टैंड सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि स्टेट क्या चाहता है। क्या स्टेट ओबीसी के कोटा को एज इट इज जैसे इम्प्लीमेंट होते आ रहा है वैसे इम्प्लीमेंट करना चाहता है, या स्टेट कहेगा नहीं, जो उन्होंने ऑलरेडी किया वो सही है। फिर कोर्ट एडजुडिकेट करेगा कि क्या स्टेट वाला सही है या स्टेट वाला गलत है, जो उनका रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंटेशन है। तो बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है और इसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। मतलब आगे भी जो आज कोर्ट डिसाइड कर देगा इस मैटर में, वो ओबीसीज के लिए आगे एक प्रेसिडेंट सेट कर देगा। इनको आगे आने वाले सैकड़ों वर्षों तक इस चीज़ से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रिजर्व कैटेगरीज को राइट्स गारंटी करता है। क्या वो राइट्स इनको मिल रहे हैं, ये बिल्कुल साफ तौर पे आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हो जाएगा। तो इसमें सरकार ये भी तो कह सकती है कि पिछले दिनों त्योहार थे, फिर उपचुनाव हैं, उसमें व्यस्तता की वजह से जवाब दाखिल नहीं कर पाए, कुछ समय दिया जाए। देखिए, वो तो स्टेट का अपना आउटलुक है, स्टेट चाहे तो टाइम ले सकती है। और उनके हाई कोर्ट में भी ये वर्षों तक तारीख पे तारीख पड़ती रही थी। जी। स्टेट बेसिकली स्टेट का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। स्टेट को अपने काउंटर में क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि वैसे एक बड़ी पेक्यूलर पॉइंट है कि हाई कोर्ट में स्टेट ने एडमिट किया है कि उनसे गलती हुई है, और 6800 की एक लिस्ट भी बनाई थी उन्होंने। हाँ, कि हमारे हिसाब से 6800 लोग छूट गए हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर गलती हुई थी तो सारी लिस्ट गलत है।
ऐसा नहीं हो सकता कि लिस्ट में नीचे की लिस्ट गलत है ऊपर की गलत है। भाई आप एक भी व्यक्ति को गलत ऑर्डर में डालते हो तो पूरा ऑर्डर चेंज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पूरा ऑर्डर चेंज होगा मतलब पूरी लिस्ट गलत है। तो हाईकोर्ट ने बहुत सही तरीके से उस पूरी लिस्ट को कॉश किया। उन्होंने कहा कि जो भी एलिजिबल है उसको रखो, जो एलिजिबल नहीं उसको बाहर निकालो, क्योंकि जो एलिजिबल उसका राइट है। केवल ये प्ली लेना कि काफी टाइम से काम कर रहे हैं वो अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि जो एलिजिबल है उसको बाहर कर दोगे तो फिर फायदा क्या है उस चीज का। फिर तो ये कि अपनी घर जानी मनमानी किसी को भी अपॉइंट कर लो, किसी को भी नौकरी दे दो। यानी ये याचिकाकर्ता उत्सुकता से सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या सरकार जवाब दाखिल करती है, और करती है तो क्या है, और उस जवाब पर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है। फिलहाल 69,000 शिक्षकों की भर्ती जहां से चली थी वहां पहुंची हुई है, यानी जैसे थे। अब देखना यह होगा कि क्या ये भर्ती अपने मुकाम तक पहुंच पाती है या रास्ते में ही भटक कर रह जाती है। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।